मूवी की शुरुआत में एक राजकुमार दिखाया जाता है जिसका महल बहुत खूबसूरत होता है। वो अक्सर खूबसूरत लड़कियों के साथ पार्टी करता व डांस भी करता है। एक रात बहुत भयंकर तूफान आता है जिसके बाद में एक बुढ़िया महल में आती है और राजकुमार को फूल देती है, लेकिन राजकुमार उसके फूल को जमीन में फेंक देता है। वह उसकी बदसूरत कहते हुए सबके सामने बेइज्जती करता है। बुढ़िया कहती है, खूबसूरती दिल में होती है ना कि चेहरे पर। तभी एक रोशनी के साथ वो बुढ़िया एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। असल में वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी जो राजकुमार का टेस्ट लेने आई थी। उसे देखकर राजकुमार चौकन्ना रह जाता है। वो माफी मांगता है, लेकिन चुड़ैल उसे एक जानवर में बदल देती है और कहती है कि ये एक जादुई फूल था, लेकिन तुम्हारे दिल में प्यार ही नहीं है। और चुड़ैल कहती है, यदि कोई लड़की तुमसे दिल से प्यार करेगी और तुम उससे करोगे तो उस दिन तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा और ये फूल खिल जाएगा, वरना तुम उम्र भर जानवर ही रहोगे। सदियों बीत जाती हैं, लेकिन कोई लड़की महल में नहीं आती है। कुछ देर के बाद एक लड़की बेले दिखाई जाती है जो किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी। उसके पिता एक आविष्कारक थे। वहीं गांव का एक लड़का गोस्ट बेले को बहुत चाहता है, लेकिन बेले उसे नहीं चाहती है। एक दिन गोस्ट बेले के आगे शादी की बात रखता है, लेकिन बेले साफ इनकार कर देती है। एक रात बेले के पिता घोड़े से आविष्कार के लिए जंगल में जाते हैं। बेले उन्हें अलविदा कहती है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, वहां बिजली कड़कने लगती है। वह बहुत से भेड़िए हमला करने या जाते हैं। बेले के पिता भेड़ियों से बचते बचाते कैस्टल के महल पहुंच जाते हैं और घोड़े को बाहर छोड़कर महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें भूख लगती है और वो टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ देर में केतली उनसे बात करने लगती है। वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी एक घड़ी नाचने लगती है। बेले के पिता को सब अजीब लगता है और वो बाहर जाकर एक फूल को तोड़ने लगते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं। उसी समय कैस्टल आ जाता है और बेले के पिता को जेल में बंद कर देता है। बेले के पिता का घोड़ा घर वापस आ जाता है, जिसे खाली देखकर बेले समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में है। बेले जल्दी से घोड़े पर बैठकर चल देती है। घोड़ा बेले को उसी जगह लेकर पहुंच जाता है जहां उसके पिता कैद में थे। बेले कैस्टल के महल में पहुंच जाती है और कुछ कैंडल लेकर अपने पिता को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में बेले को उसके पिता मिल जाते हैं जो कैद में होते हैं। बेले कहती है, पिताजी तुम्हें किसने यहाँ बंद किया है? उसके पिता कहते हैं, यहाँ एक हैवान है जिसने मुझे एक मामूली सा फूल तोड़ने पर कैद कर दिया है। इससे पहले कि वो आए तुम यहाँ से जाओ। बेले कहती है, मैं यहाँ से आपके बिना नहीं जाऊंगी। इतने में कैस्टल वहाँ आ जाता है। बेले उसे देखकर डर जाती है, लेकिन अपने डर को जाहिर नहीं होने देती है और कहती है, तुम हैवान हो और बहुत निर्दयी भी, जो इतनी सी गलती पर मेरे पिता को कैद कर दिया है। वह गेट को खोलने को कहती है कि मुझे अपने पिता से मिलना है। कैस्टल कहता है कि तुम नहीं मिल सकती और जाओ यहाँ से। बेले जबरदस्ती गेट खोलकर घुस जाती है। वह अपने पिता को गले लगा रही होती है। तभी कैस्टल बेले को धक्का देकर अंदर बंद कर देता है। वह उसके पिता को आजाद कर देता है और कहता है कि अब अपने पिता की जगह तुम सजा भुगतोगी। बेले के पिता को वहाँ से जाने देता है। बेले को कैद में डाल दिया जाता है। कुछ देर में घड़ी और कैंडलस्टिक्स इंसानों की तरह चलते हुए बेले के पास आते हैं और बेले को कैद से आजाद करते हैं। वह रहने के लिए एक रूम दे देते हैं। जब ये बात कैस्टल को मालूम होती है, कैस्टल घड़ी और कैंडलस्टिक्स पर गुस्से होता है। जब वो दोनों कैस्टल से कहते हैं कि आप देख नहीं रहे कि वो एक लड़की है, अगर आप उसे अपने प्यार में फंसा लो तो आपका श्राप खत्म हो जाएगा। इस पर कैस्टल कहता है, एक चोर पिता की बेटी से मैं प्यार करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी ऑब्जेक्ट जब एक साथ कहते हैं कि बेले को डिनर के लिए इनविटेशन दीजिए। इसके बाद कैस्टल मान जाता है और बेले के रूम का गेट बजाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? इस पर बेले गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम पागल हो, तुमने मेरे पिता को कैद में डाला और मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। कैस्टल कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे साथ खाना खाना होगा। इस पर बेले कहती है कि तुम्हारे साथ खाना खाने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। इस पर कैस्टल कहता है, तो फिर मरो अंदर ही, नहीं तुम्हें खाना दिया जाएगा और नहीं ये गेट खुलेगा। इतना कहकर कैस्टल वहाँ से चले जाता है। ये सब देखकर केटली, घड़ी व कैंडलस्टिक्स कहते हैं, ऐसा मत करो, ये लड़की है, यही तुम्हारा श्राप खत्म कराएगी, उसे बंद मत करो। आगे दिखाते हैं कि मैजिकल फूल से पत्तियां गिरना शुरू हो जाती है। ये देखकर सारे ऑब्जेक्ट्स नाचने लगते हैं, क्योंकि ये संकेत था कि कैस्टल का श्राप अब खत्म होने वाला है। आगे दिखाते हैं कि बेले के पिता गांव वापस आ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि मेरी बेटी को बचाओ, वो हैवान मेरी बेटी को मार डालेगा। इस पर गांव वाले हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि अब तक तो मार दिया होगा। बेले के पिता गांव वालों पर गुस्सा होते हैं। इतने में गोस्ट आता है और कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा और वो महल
की ओर चल देते हैं। आगे जाकर बेले के पिता महल का रास्ता भूल जाते हैं। इस पर गोस्ट उन्हें पकड़कर कहता है, हमें बेवकूफ बनाते हो बुड्ढे, अगर मदद चाहिए तो वादा करो कि बेले की शादी मुझसे करोगे। बेले के पिता कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। गोस्ट कहता है फिर मर इसी जंगल में, और बेले के पिता को एक पेड़ से बांधकर भाग जाते हैं। सुबह होते ही एक औरत बेले के पिता को खोलती है, वो अपने साथ ले जाकर उनका इलाज करती है। इधर बेले उस फूल के पास आकर फूल को छूना चाहती है, तभी कैस्टल आ जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। बेले डरकर अपना घोड़ा लेकर महल से भाग जाती है और जंगल में पहुँच जाती है। उसी समय बहुत से भेड़िए बेले को घेर लेते हैं, वह हमला करने वाले थे। तभी कैस्टल आ जाता है और भेड़ियों से बेले को बचाता है। इसी बीच कैस्टल घायल हो जाता है, वह बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर बेले को कैस्टल से हमदर्दी हो जाती है और उसे घोड़े पर लिटाकर महल ले आती है। ये सब देखकर सारे मैजिकल ऑब्जेक्ट नाचने लगते हैं। वह केतली बेले से कहती है, कैस्टल को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। बेले कैस्टल के रूम में पहुँच जाती है, वह कैस्टल के सर पर पट्टी करती है। थोड़ी देर में कैस्टल को होश आता है और वो पूछता है, तुम्हें मौका मिला था, तुम गई क्यों नहीं। बेले कहती है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, और कैस्टल फिर से सो जाता है। अगली सुबह कैस्टल बेले को अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां बहुत सी कहानियों और कविताओं की किताबें थी। बेले बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अलग अलग जगहों पर खूब एंजॉय करते हैं। कैस्टल बेले को एक किताब दिखाते हुए कहता है कि ये उसे चुड़ैल ने दी थी, जिससे हम पास्ट व फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। बेले अपनी माँ को देखने की ख्वाहिश करती है। कैस्टल उसे उसकी माँ दिखाता है, जहाँ वो बहुत बीमार होती है। बेले भी बीमार न हो जाए, इसलिए उसके पिता बेले को उसकी माँ से जुदा कर देते हैं। ये देखकर बेले बहुत दुखी होती है। उधर बेले के पिता गांव आकर गोस्टन की हरकत बताते हैं कि उसने उन्हें भेड़ियों से मरवाने के लिए जंगल में पेड़ से बांधकर छोड़ दिया था। गोस्टन कहता है कि ये पागल हो गए हैं, वह झूठ बोल रहे हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह अपने साथियों से भी हामी भरवा देता है और उल्टा बेले के पिता को कैदी बना लेता है। इधर महल में बेले व कैस्टल की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। बेले अपने पिता को देखने की ख्वाहिश करती है। कैस्टल एक शीशे में बेले के पिता को दिखाता गए, जो कैद में होते हैं। कैस्टल बेले से कहता है कि तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए और सबको सच बताना चाहिए। बेले महल से चल देती है, जिसे कैस्टल जाते हुए देखता है। बेले वहीं पहुंच जाती है जहां उसके पिता कैद होते हैं और सबसे कहती है कि उसके पिता निर्दोष है। गांव वाले कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो। फिर बेले कैस्टल को शीशे में दिखाती है, जिसे देखकर गोस्टन कहता है, ये तो एक हैवान है और बेले हैवान की साथी है। वह बेले को भी कैद में डाल देता है। उसके बाद गोस्टन सारे गांव वालों को बहका देता है कि अगर हमने कैस्टल को नहीं मारा तो वो हमारे पूरे गांव को मार डालेगा। सब कहते हैं, मार डालो उसे। पूरा गांव मिसाल लेकर कैस्टल के महल में पहुंच जाता है। वह महल के सारे मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को तोड़ फोड़ देते हैं और गोस्टन कैस्टल पर बंदूक तानकर कहता है कि बेले तेरी कभी नहीं हो सकती, वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा नहीं हो सकता। कैस्टल कहता है, वो मुझसे प्यार करती है। ये सुनते ही गोस्टन फायर कर देता है और कैस्टल महल से नीचे गिर जाता है। उसी समय बेले आ जाती है, वह गोस्टन को धक्का दे देती है, जिससे गोस्टन लटक जाता है। वह बंदूक नीचे जाकर गिर जाती है। इसके बाद बेले कैस्टल से कहती है, उठो, तुम नहीं मर सकते हो। ये सुनकर कैस्टल उठ जाता है। वह बेले को मुस्कुराकर देखता है। तभी गोस्टन कैस्टल पर चाकू से हमला करता है। इस पर कैस्टल को गुस्सा आ जाता है और वो गोस्टन को हवा में लटकाकर कहता है कि वो हैवान नहीं है जो तुम्हें मारेगा, और गोस्टन को छोड़ देता है। बेले और कैस्टल मिल ही रहे होते हैं कि गोस्टन कैस्टल पर फिर से फायर कर देता है, लेकिन तभी गोस्टन जिस पिलर पर खड़ा था वो टूट जाता है। वह गोस्टन खाई में गिर जाता है। इधर बेले कैस्टल से कहती है कि तुम नहीं मर सकते। कैस्टल कहता है कि वो हैवान नहीं है और चुड़ैल की पूरी बात बेले को बता देता है और मर जाता है। तभी बेले कैस्टल को आई लव यू कहती है। वह मैजिकल फ्लावर की आखिरी पत्ती भी गिर जाती है, जिसे देखकर चुड़ैल अपना श्राप समाप्त कर देती है। वह कैस्टल एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है, जिसे देखकर बेले खुश हो जाती है। वह सारे मैजिकल ऑब्जेक्ट भी किसी न किसी रूप में बदल जाते हैं। बेले व कैस्टल की शादी हो जाती है। वह महल में जश्न मनाया जाता है, जिसमें कैस्टल व बेले के साथ साथ चुड़ैल भी इंसानी रूप में नाचती है। और यही मूवी का एंड हो जाता है।